एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम आईसीएसई लिटरेचर एग्जाम्स है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग देखो यहाँ पर सिलेबस, ऐसे तो तुम्हें पूरा सिलेबस करना है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिविजन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर तुम्हारा एमओवी दैट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस प्लस यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोज है, प्रोज का जितना भी स्टोरीज है, पोएम्स है, सब कुछ मिक्स करके तुम्हारा यहाँ पर 60 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस किया था उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि और एमसीक्यूज को डिस्कस करने, तो ये नेक्स्ट पार्ट है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेम उसी तरीके से तुम्हारा डिफरेंट चैप्टर्स का सब कुछ कॉम्बाइन करके एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर तुमने अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन किया है तो यहाँ पर तुम एमसीक्यूज जो है ये सारा क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर तुमने अच्छे तरीके से सारा चैप्टर्स का रिविजन कर लिया है, अगर नहीं भी किया है तो तुम यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हो और एक बार आंसर अपने मन में सोचना, उसके बाद यहाँ पर आंसर देखना। अगर तुमने यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस किया है तो तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यू का आंसर राइट आएगा। एनीवेज तुम्हारा एग्जाम है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं बोल रही कि यही क्वेश्चंस आने वाला है, तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। पूरा तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा स्टोरी है अच्छे तरीके से गो थ्रू करना, पोएम एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि एमओवी से तुम्हें पहले एक्ट 5 करना है। एक्ट 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट फ्रॉम योर मर्चेंट ऑफ वेनिस। पहले इसको कर लेना, बाकी सारा पोर्शन बाद में कवर करना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्ट 5 के ऊपर एक समरी वीडियो बनाऊं, एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसके अंदर हम क्विकली जितना भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है लाइक माइथोलॉजिकल लवर्स, थिस्बी, डाइडो, क्रेसिडा, ट्राइलस, पायरमस, तो इन लोगों के बारे में, ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में, और यहाँ पर साथ ही साथ तुम्हारा जो रिंग एपिसोड होता है, रिंग एपिसोड, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। 2 पार्ट में यहाँ पर तुम्हारा एक्ट 5 डिवाइडेड है, एक रिंग एपिसोड और ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में लोरेंजो एंड जेसिका यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कल सुबह एक वीडियो अपलोड कर दूंगी रिगार्डिंग दिस। अभी देखो, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द वर्ड रेस्ट रेफर इन द पोएम। कौन सा पोएम के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, नीचे कॉमेंट करके बताओ। यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेव, बी इज वेरी अनहैप्पी, सी इज डिसलाइक, डी इज डोर। यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, वेरी अनहैप्पी। Now moving ahead to the next question, that is question number 2. What did the little girl see in the third vision of that night? तो ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर से है? The little match girl। यहाँ पर थर्ड विजन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज a large iron stove. No, this is not the third vision. A beautiful stuffed goose dinner. No. Sitting under the most beautifully decorated Christmas tree. And D is a pair of fine slippers. So यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, sitting under the most beautifully decorated Christmas tree. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है? लिस्टेड बिलो आर सम फैक्ट्स अबाउट क्रोकोडाइल्स, पिक आउट द वन विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन जबकि तुम एग्जाम्स पे रीड करोगे बहुत अच्छे से करना। आई नो यू डोंट हैव मच टाइम, यहाँ पर ओनली तुम्हें यहाँ पर 2 आवर्स मिलेगा, जिसके अंदर मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करना। उसके अंदर मैंने पूरा स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस किया था कि तुम्हारा लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट सजेशन क्या हो सकता है। मतलब जो भी तुम्हें यहाँ पर लिटरेचर एमओवी से क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, जो कि बहुत ही डेफिनेटली लिमिटेड है। बिकॉज यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होगा, 4 सेट्स तुम्हें करना है। देयर आर 4 सेट्स दैट यू नीड टू डू, दिस इज कंपल्सरी। आउट ऑफ द 4 सेट्स देखो, एक सेट में कितना क्वेश्चन होगा? एक सेट में 5 क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स हो गया। और जो एक क्वेश्चन लास्ट वाला होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल तुम्हारा 16 मार्क्स एक एक्सट्रैक्ट पूरा सेट से आने वाला है। टोटल अगर तुम 4 सेट करते हो तो 4 सेट में 20 क्वेश्चन होगा। एक में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो 5 होने से 20, एक में मतलब पूरा सेट मिलाकर सब कुछ 20 होगा। और अगर एक के लिए तुम यहाँ पर 5 मिनट ले रहे हो तो यहाँ पर 20 मतलब 100 मिनट्स यहाँ पर लगने वाला है। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पर 2 आवर्स बहुत ही कम है। अच्छे से मैनेज करना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसको जरूर चेकआउट करना। प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। कैसे तुम्हें टाइम मैनेज करना है ये हम लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज क्रोकोडाइल्स आर अफ्रेड ऑफ नॉइज। नो। बी इज क्रोकोडाइल्स आर हर्बीवोरस। तो देखो यहीं से तुम्हें पता लग रहा है क्रोकोडाइल्स दे आर नॉट हर्बीवोरस। तो यहाँ पर तुम्हारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर बोला है पिक
pick out the one which is not true. So this one is not true. Easy question. Moving ahead to the next question, question number 4. Why Pierre de Coubertin, the founder of Olympic Games, was famous for? तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. लेट्स सी. कुछ कुछ यहाँ पर मैं तुम्हें क्वेश्चन भी पूछूंगी, तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे सारा क्वेश्चन का आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ वेदर यू नो और नॉट. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इवेंट वेयर द children in Ray Bradbury's story All Summer in a Day eagerly awaiting? First is their return to the earth, B is the arrival of the rocket people, C is their teacher's return, and D is the appearance of the sun. So this is the correct option is the appearance of the sun. So option number D is correct for this particular question. Now moving ahead to question number 6. Question 6, according to the poet, where are the large number of daffodils growing? So this question is from your daffodils poem. First option is in the field. B is under the trees near the lake. C is near the lake and D is in the garden. नंबर C और नंबर B में दोनों में लेक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा स्पेसिफिकली अंडर द ट्रीज नियर द लेक यहाँ पर तुम्हारा राइट होगा. अगर तुमने बुक लाइन बाय लाइन अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड किया है, पूरा पोएम रीड किया है, तो तुम्हें पता होगा. तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीचेस जो भी है, स्पेशली तुम्हारा स्टोरीज से कम आता है, लेकिन तुम्हारा पोएम से ज़्यादा आता है, ज़्यादा आने का चांसेस होता है. तो जितना भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस है, लाइक सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये कुछ मोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस है. गो थ्रू जरूर कर लेना. दिस इज इंपॉर्टेंट. डेफिनेशंस भी देख लेना कौन से लाइन में यूज हुआ है, और वहाँ पर उस लाइन में जबकि ये यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है वो जरूर तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करने आना चाहिए. तो अच्छी तरीके से गो थ्रू करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज पोर्शिया आस्क Shylock to take from? So यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या है? His wealth, his contract, his flesh, his blood. So here the correct option will be his flesh, his pound of flesh. But she reminds him that if even a drop of blood is spilled out, then Shylock would be in danger. तो ये बेसिकली यहाँ पर कोर्ट में चलता है. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 12, क्वेश्चन नंबर 12. When would Shylock lose his wealth and property? If he sheds Antonio's blood, if he forfeits the contract, if he does not take a pound of flesh, if he does not forgive Antonio. So here Shylock will lose his property and wealth if he sheds Antonio's blood. तो ये बेसिकली यहाँ पर कंडीशन रहता है. सो ऑप्शन नंबर A is correct for question number 12. Moving ahead to question number 13. Question 13, what good news is given to Lorenzo by Nerissa? His wife and he shall inherit her father's wealth. The Duke has called him to Venice. He has found favor in Shylock's eyes. He can return home without fear. So here the good news that is given to Lorenzo by Nerissa is his wife and he shall inherit her father's wealth. This is basically in your Act 5. Act 5 में ये particular चीज़ Nerissa उसको बताती है. और यहाँ पर जो बसानियो है उसका भी जो शिप होता है, there is a news that Antonio's ship they are returning back safely. तो ये भी होता है. Now next is question number 14. What was Shylock's argument in not calling the surgeon? A is he did not want to pay for it. B is Antonio doesn't want to hire a surgeon. C is it was not mentioned in the contract, and D is he wanted to kill Antonio. Yes, he wanted to kill Antonio, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो मोस्ट सूटेबल है ये अपने मन में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो मेन आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मोस्ट सूटेबल है तुम्हें एक ही चूज करना है. तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो रहा है, मोस्ट रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, सो he argued that he is not going to call the surgeon. Now the next question number 15 now. What is Bassanio ready to sacrifice in order to save Antonio? His life, his wife, both of these, neither of these. तो यहाँ पर लाइफ के साथ साथ वाइफ भी मेंशन था तुम्हारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के अंदर, मतलब यहाँ पर तुम्हारा स्पीचेस के अंदर जो स्पीच है तो मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक को एक बार गो थ्रू करके पढ़ के देख सकते हो. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Both of these. In one of the lines in your book, it was given that he is ready to risk his life to give up his wife also, Portia. So यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर मेंशन था स्पीच के अंदर. तुम लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16.
वाई डज ग्रेशियानो विश दैट हिज वाइफ वॉज इन हेवन। तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सो दैट शी वुड हैव सम पावर टू चेंज शाइलॉक्स माइंड। सो दिस इज बेसिकली द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था, और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकड अप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150, एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है, और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन Instagram with I want to buy ICSE ebook, and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. उसके बाद moving ahead to next question, what does the book of gold in the poem signify? कौन सा पोएम है, तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ये वाला बुक ऑफ गोल्ड वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अ डिवाइन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ ऑल पीपल हु लव्स गॉड। हु लव्स गॉड होगा, whom God loves नहीं होगा। सो हु लव्स गॉड, people who loves God, who love God. So option number A is correct for question number 1. Next question, in the poem what does the word dashed refer? ये वाला तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए इज ट्रेल, ऑप्शन बी बैनर, सी इज स्ट्रिप्ड, डी इज डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज फ्रॉम विच पोएम? नाम बताओ मेरे को यहाँ पर, कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, हु इज मिसेस जेन इन द स्टोरी? शी इज Mr. Joe's wife. So option number B is correct. Question number 4 is why the little girl did not return to home seeing the cold gloomy night. Option A is with the fear of going home only to be bitten for her unsuccessful sale. This is right. Because of her poor house rooftop with so many holes. C is because of her mother, and D is both A and B. तो ये चीज़ यहाँ पर राइट ऑप्शन ए होना चाहिए। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, जो मैंने यहाँ पर पूछा है क्वेश्चंस, उसका क्वेश्चंस का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके दो। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन 11, why does Portia think that Bassanio should be bound to Antonio? Antonio was a rich merchant. Antonio was one of her relatives. Antonio was Shylock's enemy. Antonio had helped him when he was in need. So option number D is correct. Next question number 12. Why does Antonio ask for Bassanio's hand? To wish him goodbye, to kiss his hand, to give him his will, to shake hands with him. So here the right option is to wish him goodbye. So option number A is correct. Next question.
Question 13, in what way does Portia request Shylock to be charitable? So यहाँ पर Portia gives a famous speech on the quality of mercy and she tells people about the benefit of showing mercy to people. तो यहाँ पर तुम्हारा mercy वाला होगा to show by showing mercy to Antonio. Shylock can be charitable. Next is question number 14. What do Graciano and Nerissa quarrel about after Graciano returns from Venice? A is a ring, B is a necklace, C is an earring and D is bracelet. So यहाँ पर ring एपिसोड के बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो यहाँ पर तुम्हारा लास्ट में होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो लास्ट एक्ट है, एक्ट 5, उसके लास्ट में यहाँ पर रिंग एपिसोड होता है. सो रिंग के बारे में डिस्कशन होता है. नेरिसा आस्क अबाउट द रिंग टू ग्रेशियानो एंड यहाँ पर पोर्शिया बसानियो से यहाँ पर रिंग के बारे में पूछती है. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाई डज बसानियो वांट टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड? ये बेसिकली कब होता है? जबकि वो रिंग के बारे में फंस जाता है, जब पोर्शिया वहाँ पर बोलती है उसको रिंग के बारे में. टू शो हिज bravery to Portia, to hide the fact that he has given up his ring. So ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर B is correct. C is incorrect. To pay it in return of Antonio's death. To repay Portia for all her efforts नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B is correct. To hide the fact that he has given up his ring. And now the last question number 16. What news does Antonio receive when he comes back to Portia's house? His case has been dismissed. Shylock has been sent out of the country. His ships have returned safely. Bassanio has found his ring. So here the right option is option number C. His ships have returned safely. तो ये basically होता है लास्ट में. अब यहाँ पर देखो हमने सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया, जो भी हमने गो थ्रू किया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना क्या क्या हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. और इसके साथ साथ तुम्हारा जितना भी स्टोरीज एंड पोएम्स है बहुत अच्छे से रिवीजन करना, बिकॉज यहाँ पर देखो एमसीक्यूज हो जाएगा. तुम यहाँ पर 4 ऑप्शन से कोई भी एक जो तुम्हें नहीं भी आ रहा है वो तुम ट्राई कर सकते हो. पर जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए देखो एक यहाँ पर तुम एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस से करना, एक ही अटेम्प्ट करना. बाकी स्टोरीज एंड पोएम्स को इस तरीके से करना कि यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तुम अच्छे तरीके से कर सको. अगर तुम यहाँ पर स्टोरीज एंड पोएम्स अच्छे से करके जाते हो तो वहां पर डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स उठ सकता है, बिकॉज एमओवी से तुम 1 कर सकते हो, बाकी 3 यहाँ पर तुम 2 स्टोरीज से 1 पोएम से कर लोगे तो तुम्हारा 4 हो जाएगा. या फिर तुम 1 एमओवी से कर 2 यहाँ पर स्टोरीज 2 पोएम से कर सकते हो, 1 स्टोरीज से कर सकते हो. तो तुम्हारे ऊपर है, जो भी तुम अच्छे तरीके से करो. पर जो भी करना अच्छे तरीके से करना, टाइम जरूर मैनेज करना एग्जाम हॉल में. अगर तुम टाइम मैनेज नहीं करते हो तो टाइम चला जाएगा. बहुत क्विकली सब कुछ करना पड़ेगा. अगर तुम सोच कर लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर आंसर्स लिख रहे हो, डिटेल्स में आंसर लिख रहे हो, तो डेफिनेटली टाइम नहीं मिलेगा कि तुम सब कुछ अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सको. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ राइट एवरीथिंग प्रॉपरली इन योर बोर्ड एग्जाम्स. प्लीज़ फॉलो टाइम मैनेजमेंट. So all the best for your English literature board exams. Thank you.